आइए साथियों, आज हम लोग गुणा करने की जापानी ट्रिक को सीखते हैं। पहले मैं दो संख्या ले लेता हूं, जैसे ले लिया 31 और ले लिया 23। इन दोनों का हमको जापानी ट्रिक से अगर गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए 31 है तो मैं पहले 3 लकीरें ऐसे खींचूंगा, फिर 1 लकीर ऐसे खींचूंगा, फिर 2 लकीरें ऐसे खींचूंगा, फिर 3 लकीरें ऐसे खींचूंगा। और इस तरह से खींचने के बाद हमारा गुणनफल कितना आ जाता है, 713 हमारा गुणनफल आ जाता है। अब दोस्तों क्या करूँगा, एक संख्या मैं और ले लेता हूँ, 13 ले लेता हूँ, 22 ले लेता हूँ। इनका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, 1 लकीरें ऐसे खींचूंगा, फिर 3 लकीरें मैं ऐसे खींचूंगा, पुनः 2 लकीरें मैं ऐसे खींचूंगा, पुनः 2 लकीरें मैं ऐसे खींचूंगा। और पूरा गुणा करने के बाद हमारा गुणनफल कितना आ जाएगा, 286 हमारा गुणनफल हो जाएगा। उसी तरह से एक संख्या और ले लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 23 ले लिया, 32 ले लिया। इन दोनों का गुणन हमको करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे 2 लकीरें मैं पहले खींच लेता हूँ, फिर 3 लकीरें मैंने ऐसे खींच लिया। उसके बाद ये 3 लकीरें खींच लेने के बाद पुनः 3 लकीरें ऐसे खींच लिया। उसके बाद 2 लकीरें ऐसे खींच लिया। अब पूरा हम गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 736। ये 736 हमारा गुणनफल आ गया। अब दोस्तों ये गुणनफल कैसे आ रहा है इतना फटाफट, आइए इसको पूरा हम विस्तार से देखते हैं। ये देखिए इसके गुणनफल में हमारा 713 आया है ना, तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ। देखिए कैसे आया था 713। ये हमारा जो 31 लिखा है ना, 31 में 3 है 1 है, तो पहले 3 है तो 3 लकीरें मैं यहाँ पर खींचा, फिर 1 है तो 1 लकीर मैं यहाँ पर खींच लिया। अब 31 हो गया ये। फिर 23 है, 23 में 2 है, फिर 3 है तो 2 लकीर ऊपर खींच लिया, और 3 उसके बाद है तो 3 लकीर मैंने क्या किया, नीचे खींच लिया। अब क्या करना था ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा 1 2 3, और फिर इधर क्या है 1, यानी इधर ये 3 लकीरें, इधर ये 3 लकीरें हैं, और इधर क्या है 1 लकीरें, तो ये 3 और 1, 3 एकन्नम 3 हो गया। अब मध्य वाला हम गुणा करके यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए 1 2 3 ये, 1 2 3 ये, यानी 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, और 2 इधर 1 इधर, 2 एकन्नम 2, 9 2 11, 11 के 1 हासिल हुआ कितना, 1। अब इसका गुणा कर लेते हैं, इधर 2 है, इधर 1 2 3, 3 दूना 6 हासिल, ये 1 7, ये हो गया। ठीक वैसे ही इसका भी हमने गुणा किया था। जो आपका 13 दिख रहा था, 13 में मैंने इसका किया 1, और फिर इधर किया 3 लकीरें, है ना, और 3 लकीरें खींचने के बाद फिर इधर क्या किया, 2 लकीरें, उसके बाद पुनः 2 लकीरें। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 2 ठू दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, 3 ठू दिख रहा है, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे, 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। यहाँ से तो 6 हो गया। अब इनका गुणा करके मतलब इनको जोड़ लेंगे, ये कितना 1 2 और 1 2 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 2 एकन्नम 2, 6 2 8 हो गया, ये रख लिया। अब इसका गुणा कर लीजिए, यानी ये 2 लकीरें, ये 1 लकीरें, 2 एकन्नम 2, ये 286 हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको भी मैंने किया। यहाँ पर क्या किया, 2 लकीरें खींची, यहाँ पर 3 लकीरें, फिर 3 लकीरें, फिर 2 लकीरें, और यहाँ का गुणनफल 3 दूना 6 हो गया, और ये 2 दूना 4 हो गया, और ये 3 त्रिक्का 9, 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1 हुआ, और ये 3 दूना 6, 6 हासिल 1 7, ये 736 हो गया। इस तरह से जापानी विधि से या जापानी ट्रिक का प्रयोग करके 2 संख्याओं का गुणा किया जा सकता है। क्या ये 2 संख्याएं जो 3 अंक की होती हैं उनका भी गुणा किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, 3 अंक की जो संख्याएं हैं उनका भी गुणा किया जा सकता है। आइए इसी क्रम में हम लोग 3 संख्याओं को ले करके उनको गुणा करना देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए मान लेते हैं हम एक संख्या 123 ले लें और दूसरी संख्या 231 ले लें। इस तरह से ले लेंगे तो ये 1 है, इस वजह से 1 लकीर, फिर 2 है तो फिर 2 लकीर खींचेंगे, फिर 3 है, फिर 3 लकीरें हम खींचेंगे। उसके बाद अब क्या है, 2 है तो ऊपर 2 लकीरें खींचेंगे, फिर कुछ गैप करके 3 लकीरें खींचेंगे, उसके बाद 1 लकीर खींचेंगे। अब दोस्तों हमको करना क्या है ना, कि ये जो पॉइंट है 1 2 3, ये 3 पॉइंट है, या फिर आप इसको 1 कहोगे, और इधर साइड में कितना है 3 है, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। अब
ये वाला ये इन दोनों को ले करके बनेगा। तो ये 1 2 3, ये 3 ठू हैं और इधर भी 3 ठू आए हैं। 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 9 2 11 के 1 हो जाएगा। हासिल कितना होगा? 1 होगा। अब इनको ले लेते हैं, यानी ये वाला पॉइंट, मध्य वाला ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना। तो ये कितना है? 2 है, इधर क्या है? 3 है, 2 3 6। वैसे ही इसमें भी इधर से 3 लकीरें गई हैं, इधर से 2 लकीरें, 3 दूना 6, 6 6 12 और ये 1 6 6 12, 1 एकन्नम 1 13, हासिल 1, हासिल 1 13, एक हासिल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और अब इसको ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला। 3 एकन्नम 3 और 2 दूना 4, 4 3 7 और हासिल 1 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। और ये 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। तो हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा? 28,413। इस तरह से 3 अंक की जो संख्याएं हैं उनमें भी हम जापानी विधि का प्रयोग करके उनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये जो जापानी ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, ये आपको अपने एग्ज़ाम में इसका प्रयोग नहीं कर। देखिए दोस्तों, जापानी ट्रिक को लेकर के कुछ विद्यार्थियों की डिमांड थी, इसलिए जापानी ट्रिक को मैं मुझको लेकर आना पड़ा और लेकर आया हूँ। आपको अच्छे से समझा भी दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों के साथ पुनः मैं एक